अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों जिन्नात लड़कियों से किस तरह से जिस्नी ताल्लुक़ बनाते हैं। जब एक जिन ने एक लड़की से जिस्नी ताल्लुक़ बनाया तो उसके नतीजे में ऐसा बच्चा पैदा हुआ। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे वाक़या सुनाएंगे आपके लिए यकीन करना मुश्किल होगा, लिहाजा इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों उलमा के मुताबिक आजकल एक माहौल जो सबसे ज़्यादा सामने आ रहा है वो जिन्नात का इंसानों से इश्क मोहब्बत का मामला है। कभी किसी लड़के या मर्द पर जिन लड़कियां या औरत आशिक हो जाती है तो कभी किसी लड़की या औरत पर कोई जिन लड़का या मर्द आशिक हो जाता है। और फिर वो सब होता है जो इंसान इश्क मोहब्बत में करते हैं। कहीं आप खुद या आपका कोई अपना किसी जिन का शिकार तो नहीं। आइए ज़रा डिटेल में आसान तरीके से समझाते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जिन्नात के आशिक होने की वजह क्या है। लंगे होकर या बिकनी या सिर्फ अंडरवियर पहनकर आईने के सामने अपने जिस्म को देखते रहना, बाथरूम में बिना ज़रूरत के बैठे रहना और अपने जिस्म से खेलते रहना, ज़्यादातर अकेले रहना और अपने आप से बातें करते रहना, बाथरूम में रोना या रात को सोने से पहले तकिए पर सर रख कर रोना जिन्नात को करीब लाता है। शुरुआत में जादू के जरिए ज़बरदस्ती कब्जा करने वाला जिन्नात जब बहुत वक्त इंसान के पास रहता है तो अक्सर उस पर हावी हो जाता है। नज़र लगाने या हसद किना की वजह से भी जिन्नात जिस्म में हावी हो जाता है और बाद में उन्हें उस जिस्म से प्यार हो जाता है। लड़की या औरत के खुले घने बाल देखकर भी दिल हार बैठता है। इस हवाले से एक बहुत ही अहम वाक़या आपको बताते चलते हैं जिसे एक लड़की ने हम तक पहुंचाया है। उन्हीं की ज़ुबानी ये वाक़या आपको सुनाते हैं। वो कहती है कि मेरी एक सहेली जो कि बहुत ही खूबसूरत और स्मार्ट थी, अक्सर कहा करती थी कि मैंने जिन से शादी कर रखी है, लेकिन हम उसकी बात को मजाक समझकर उड़ा देते थे क्योंकि हम जिन्नातों पर यकीन नहीं रखते थे। इसलिए किसी जिन से शादी तो इंतहाई बेहुदा और नामुमकिन लगता था, लेकिन वो बहुत शरारती थी इसलिए उस पर कभी गौर नहीं किया। और जब 15 साल बाद उससे एक मार्केट में मुलाकात हुई तो एक दूसरे का हाल मालूम करते वक्त उसकी घरेलू ज़िंदगी के बारे में पूछा कि उसकी शादी हो चुकी है, बच्चे कितने हैं। तो वो हंसते हुए बोली कि शादी तो बहुत पहले कर चुकी हूँ, बताया तो था कि एक जिन से शादी की है। जाने दो क्या बात करती हो, तुम्हारी यह आदत अभी तक नहीं गई। तो मैंने कहा क्या तुम इसको मजाक समझ रही हो। उसने हैरत से सवाल किया, ये मजाक नहीं हकीकत है, मेरा शौहर एक जिन है। उसने हैरत से सवाल किया, ये मजाक नहीं हकीकत है, मेरा शौहर एक जिन है, एक इंसान नहीं। अब पूछोगी कि एक जिन से शादी कैसे हो सकती है, तो इस बारे में खुद खोज लगा लो। दोस्तों वो खातून कहती है, मेरी सहेली ने ये तो मुझे नहीं बताया कि उसकी शादी जिन से कैसे हो गई, लेकिन ये कहा कि उसकी औलाद नहीं और वो जिन जिसका नाम उसने अब्दुल बारी बताया था वो उसके साथ बहुत खुश है। लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रही थी कि तुमने आखिर एक जिन से शादी क्यों कर ली। व्यक्ति तौर पर मैंने दिलचस्पी दिखाई तो मेरी सहेली ने मुझसे कहा कि क्या हर्ज है, लोग कुत्ते बिल्लियां और कई जानवरों से शादी कर रहे हैं, मैंने तो एक ऐसी मखलूक़ात से शादी की है जिसका जिक्र सारी इलामाही किताबों में भी मौजूद है। इस बात को समझ करना बहुत ही मुश्किल है कि एक इंसान गैर इंसान के साथ कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार सकती है, लेकिन वही तहकीक और इस्लामी किताबों से ये बात साबित है कि जिन्नात न सिर्फ दुनिया में पाए जाते हैं बल्कि इंसानों की तरह उनकी बस्तियां भी आबाद होती है और वो शादियां भी करते हैं और उनकी
औलाद भी पैदा होती है और वकायत जिन्नात इंसानों से शादी भी कर लेते हैं। इस हवाले से एक वाक़या एक शख्स ने शेयर किया। वो कहता है कि मैं अभी जवान था और शादी को सिर्फ 3 साल हुए थे। मेरे घर मेरी बेटी पैदा हुई थी। मेरे क्योंकि पहले 2 बेटे थे। बेटी की पैदाइश पर मैं बहुत खुश हुआ और मैंने बहुत सी मिठाइयाँ बांटी। लोग आ रहे थे और मिठाई लेकर जा रहे थे। एक औरत एक बार ले गई, दूसरी बार ले गई। जब तीसरी बार आई तो मैंने देने से इनकार कर दिया। उसने मेरा हाथ थाम कर कहने लगी, मेरा मुंह मीठा कर दो, तेरा जिस्म मीठा कर दूंगी। उसके इस बोल में क्या तासीर थी। हालांकि वो बहुत बुरी और बहुत बदशक्ल थी। मैंने उसे बहुत सारी मिठाइयाँ दे दी। दोस्तों, वो शख्स बताता है कि वो रात को सोया तो मैंने देखा कि कुछ लोग आया। उन्होंने मुझे उठाया और कहने लगा कि हम तुम्हारी शादी एक जिन औरत से करने ले जा रहे हैं। मैंने कहा कि मैं तो पहले से शादीशुदा हूँ। और वो कहने लगा कि नहीं, जो औरत आज तुम्हारे पास मिठाई लेने आई थी उसका कहना है कि मेरी शादी उससे करो और हमें हुक्म मिला है क्योंकि वो औरत मालदार है और हम उसके गुलाम हैं। मुझे वो उठा कर ले गया और मैं इनकार करता रहा, लेकिन मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि जुबान तो हिल रही है लेकिन लफ्ज़ नहीं हिल रहे। वो ज़िंदगी का पहला मौका था जब मैंने अपने आप को बहुत बेबस महसूस किया। बहुत दूर ले जाने के बाद वहाँ बहुत सारे हरे हरे पहाड़ थे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कश्मीर की पहाड़ियाँ हो। वहाँ हर तरफ खाने पक रहे थे, गमगमी थी, कुछ मौसीकी और शहनाई भी बज रहे थे। हर तरफ खुशी की आवाज़ें थी। मुझे एक बहुत खूबसूरत लिबास पहनाया गया और मैं उस खूबसूरत लिबास में दूल्हे की शक्ल में आ गया। मैं पिछले सारे गम भूल गया। मेरे अंदर भी नई शादी की उमंग पैदा हुई। फिर बाकायदा मेरा शरीयत के मुताबिक निकाह हुआ, इजबो कबूल हुआ और फिर मुझे उठाकर दुल्हन के कमरे में पहुंचाया गया। मेरी बीवी वाकई में बहुत खूबसूरत थी। जैसा मैंने कवाफ की परी का हुस्न जमाल सुना था, उसका जिस्म, उसकी खूबसूरत आँखें, खूबसूरत गर्दन, गुलाबी होठ, महकते रुखसार, नीली पलकें, दिलरुबा आवाज़, खूबसूरत हाथ और कलाइयाँ, जिस्म सारा सोने से और हीरे जवाहरात से लदा हुआ था। मैंने रात उसके साथ गुजारी। सुबह खुद ही कहने लगी, अब मेरे गुलाम आपको छोड़ आएंगे। अपनी इंसानी बीवी से इसका इजहार मत करना वरना वो नाराज़ होगी। उस शख्स के मुताबिक उस शादी को 16 साल हो गए। मेरी जिनानी बीवी, जिसका नाम आयत था और मैं उसे दिलरुबा कहता हूँ, मेरी दिलरुबा के साथ ऐसी मोहब्बत बढ़ी कि उसमें से मेरे 7 बच्चे हैं जो कि जिन हैं। हमारी कभी लड़ाई नहीं हुई। मैं जब बहुत गरीब था, जिस वक्त मेरी दिलरुबा से शादी हुई, मालो दौलत, चीज़ें और इनामाते खुदा बंदी मुझ पर बारिश की तरह बरसे। दोस्तों, इन वाक़ियों से मालूम होता है कि जिन्नात भी शादी करते हैं और इंसान की तरह उसकी औलाद भी पैदा होती है। तिरमिज़ी और नसाई शरीफ में हज़रत अबू इसाद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रियायत है। वो फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मदीना मुनव्वरा में कुछ मुसलमान जिन्नात भी रहते हैं। अगर तुमको कोई सांप या बिच्छू नज़र आ जाए तो पहले उसको 3 बार डरा दो। अगर तब भी वो न जाए तो उसको मार दो। जब किसी पर जिन्नात आते हैं तो वो उसके बदन में दाखिल होकर असर करते हैं। इसी तरह शैतान इंसान के बदन में खून की तरह दौड़ता है। अगर उनका अंसर नारी ना होता तो ये दोनों किस्म के आदमी जलकर खाक हो जाते। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से लोगों ने अर्ज किया कि एक जिन
हमारी लड़की से शादी करना चाहता है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि रसाई एतबार से तो कोई हर्ज नज़र नहीं आता, लेकिन मैं उसको इस वजह से नापसंद करता हूँ कि जब उस किस्म की औरत हामिला हो जाएगी और लोग उससे पूछेंगे कि तेरा शोहर कौन है, तो वो यूँ कहेगी मैं जिन से हामिला हुई हूँ, तो इससे इस्लाम में फसद पैदा हो जाएगा। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का ये इरशाद शायद इब्नुल अब्बास उर्जी ने अपनी किताब में भी नकल किया है। मुख्ताफिल इस्लामी रियायत में आता है कि जिन्नात मुख्ताफिल सूरतें अपना लेते हैं। कभी सांप और बिच्छू की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और कभी ऊँट, गाय, बकरी, गधे, घोड़े और चक्कर वगैरह की शक्ल अपना लेते हैं और कभी तो परिंदों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और कभी इंसानों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जैसा कि शैतान शराका इब्न मालिक की शक्ल में कुफार के पास आया था जब वो बदर की तरफ निकल रहा था। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।